बड़ी खबर से, जहां पचमढ़ी में लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था और आज उसका तीसरा और अंतिम दिन है। प्रशिक्षण वर्ग में आज 3 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। विधायक और सांसदों को बताई जाएगी संघ की कार्य पद्धति। इसी के साथ प्रांत संचालक अशोक पांडे बताएंगे संघ की कार्य पद्धति। वहीं दूसरे सत्र में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह विधायक और सांसदों को ट्रेनिंग देंगे। तीसरे और अंतिम सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होगा। प्रशिक्षण वर्ग में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक चले प्रशिक्षण वर्ग का रिव्यू भी होगा। तो पचमढ़ी में 3 दिन से लगातार जो है वो प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के लिए आयोजित किया जा रहा है और आज उसका अंतिम दिन है। और इस अंतिम दिन के अंतिम सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ पचमढ़ी से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आज अंतिम दिन है इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। क्या अपडेट है और कितना अहम उनका यह दौरा माना जा रहा है? निश्चित तौर पर कहेंगे इस तरीके से ये प्रशिक्षण शिविर का जो मंत्र दिया जा रहा है विधायकों को, सांसदों को, उससे पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। जैसे कि कयास यहाँ पर लगाया जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक और भी है जिसमें संघ की कार्यप्रणाली और संघ की पद्धति के बारे में बताया जाएगा। और यही वजह है कि आज राजनाथ सिंह यहाँ पर लगभग 12:10 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और 2 बजे तब लगभग 2 घंटे का उनका जो प्रशिक्षण शिविर को संबोधन करने का समय दिया गया है। और 10 बजे से लगभग 9 बजे से यहाँ पर सारे विधायक और मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण शिविर होने वाला है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके हम लोग हर वर्ष इस प्रकार के शिविरों का आयोजन होता है और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। हमारी पार्टी के जो पितृपुरुष हैं जिन्होंने उस समय पार्टी को खड़ा किया है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए हमें सीख दी जाती है और इससे हमें ताकत मिलती है कैसे हम जनता की सेवा कर सकते हैं। सत्ता संगठन, भाजपा, विधायक और मंत्रियों का तालमेल नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसा कि कैसे हमें काम करना है, कैसे जनता के बीच में रहना है, कैसे उनकी सेवा करना है, उनके कामों को किस प्रकार करते हुए उन्हें संतुष्ट करना है, अपने फर्ज को निभाना है, यही हमें सिखाया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ और भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसे देखते हैं राजनाथ सिंह की भी? जी, निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया का अंग है और जो हमारा प्रशिक्षण वर्ग है ये सतत ये चलने वाली प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वो कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, वो एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर इसको ज्वाइन करते हैं और दिए गए प्रशिक्षण को आत्मसात करते हैं, जिससे हम भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत से अपने को बाधित करके, अपने को व्यवस्थित करके आगे आने वाले उद्देश्यों को। युवा विधायकों को क्या दिशा निर्देश दिए गए? बस एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ अपने क्षेत्र में काम करें और हमारा विजन सिर्फ एक ही है, जनहित का। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का भी वही विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी का भी और डॉक्टर मोहन यादव जी का भी वही विजन है। इसी विजन के साथ को आगे बढ़ना है। अब देखें, साफ तौर पर ये विधायक और सांसदों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। करते हैं मैम, आपको पूरा देश लाइव देख रहा है, कैसे देखते हैं इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में, क्या कहेंगे और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने विचारधारा के साथ सार्वजनिक जीवन में काम करना, क्योंकि वो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है, इस दृष्टि से प्रशिक्षण वर्ग बहुत जरूरी होते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन 2 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। अपने आप को निखारने के लिए निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। हमारे कामों में जो कमी हमको दिख रही थी उसको हम ठीक करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दिशा निर्देश क्या दिए गए? वो हमको दिए हैं, हम विद्यार्थी है। विद्यार्थी है सर, कैसे, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आज का कैसा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? कैसे मतलब क्या है आज प्रशिक्षण शिविर यहाँ है, तीसरा दिन है आज, क्या क्या सीखा? 2 दिन में क्या सीखा? बस हमारी सब भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे बहुत सारे विधायक हैं और शायद हिदायत दी गई होगी कि ज्यादा बोलना नहीं। अब हम आपको ये देखिए, बराबर यहाँ विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का यहाँ पर आवाजाही आना शुरू हो गया है। और अभी अनुशासन ही किसी भी दल को, किसी भी राष्ट्र को महान बनाता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक बात देखने को जरूर मिली है, पिछले 3 दिन से हमारी टीम यहाँ पर पचमढ़ी में है। हम बराबर देख रहे हैं कि जो समय विधायकों को, सांसदों को, मंत्री को दिया जाता है वो निश्चित समय पर यहाँ पर आ जाते हैं और उनकी पाठशाला शुरू होती है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस
जिस तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, यानी कि पाठशाला चल रही है, उससे बहुत कुछ सीखने को यहाँ इन लोग को मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पिछले समय हुई है, उससे पार्टी की छवि तो खराब हुई है, साथ में जो नेता थे उनके ऊपर भी कहीं न कहीं पार्टी को बचाव करना पड़ा। तो ये बड़ी बात होती है कि 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहले जानी जो लोग इनके वरिष्ठ भाजपाई पदाधिकारी हैं, चाहे वो BL संतोष हो, चाहे वो शिव प्रसाद हो, चाहे महेंद्र सिंह जी हो, कितने बड़े हो, वो सब आकर यहाँ पर बोलने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हैं। एक बात यहाँ पर और है, जो नए विधायक हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं या पहली बार सांसद बने हैं, उनके लिए सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आता कि कैसे हमें सार्वजनिक जीवन में, और जब चूंकि हम विधायक बन जाते हैं, किसी पद पर होते हैं, तो हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है। तो यही बात को समझाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात, जो 2 दिन का यहाँ शिविर चला, उसमें सबसे बड़ी बात यह कही गई कि सार्वजनिक मंच पर जब भी आप जाएं तो वहां पर तोल मोल कर बोले कि कोई भी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से कही है कि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी होता है, और कार्यकर्ता का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसका सम्मान मिलेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो साफ तौर पर माना जाए कि पार्टी मजबूत होगी, और मतदाताओं को बूथ तक लाने का काम ही जो छोटे कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है, मंडल प्रमुख है, वो ही लाने का काम करते हैं। तो इसी वजह से कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत जरूरी है, और यही यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आ गए प्रीतम चौधरी जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, आज तीसरा दिन है? आज तीसरा दिन है, अभी भी प्रशिक्षण चल रहा है। अभी प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पर। प्रीतम चौधरी अभी आए, आप देखेंगे क्योंकि जो थोड़े अगर 10-5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो वो इतना ज्यादा उनके अंदर ये था कि कैसे भी करके अंदर पहुंचा जाए। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए वाहनों का यहाँ आना जाना बराबर जारी है, और मंत्रियों का, सांसदों का यहाँ पर बराबर आना जाना जारी है। हमारे साथ हम आपको बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज तीसरा दिन है, महात्मा राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, 2 दिन में क्या यहाँ पर बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली है, नए विधायकों को खासकर, और पार्टी का जो उद्देश्य है वो पूरा होता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर विधायकों का और आना जाना जारी है। सर, आज तीसरा दिन है और समापन दिन भी है। जी, बहुत आनंद का विषय है। पार्टी अपनी विचारधारा, अपनी कार्य पद्धति, अपनी दैनंदिनी को अपडेट करती है, और ये दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो अपने में ही अपनों को प्रशिक्षण देती है। सर, क्या क्या सीखने को मिला है, मतलब क्या क्या कहा गया है? लोग भी जाए, इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक कार्य पद्धति है जिसके विकास का क्रमबद्ध प्रक्रिया रहती है, जनता के बीच कैसे काम करना, विकास के प्रति कैसे समर्पित रहना, लोगों के मनों के भाव को पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कैसे देखना, और जनता के में राष्ट्रवाद की जो धारणाएं हैं बनी हुई, उस अनुरूप अपनी पार्टी को कैसे अपडेट करना है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सीखे नहीं, आपके सिखाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, एक बात है कि वहां तो राहुल जन्म से ही सीख कर आए हैं, और जो राहुल सीखे वही दिग्विजय सिंह को सिखा रहे हैं। लेकिन हम जन्म से नहीं सीखे, हम अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपनी कार्य पद्धतियों से, अपने वरिष्ठों के संस्कारों से सीखते हैं। साफ तौर पर जो जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, उनका खंडन करते हुए कहा है कि वहां तो सब सीखे सिखाए हैं, बराबर हम विद्यार्थी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो किसी भी पद पर हो, विद्यार्थी ही कहलाता है, बराबर निरंतर सीखने का प्रयास करता है। आप देखेंगे बराबर यहाँ पर लोगों का यहाँ क्रमबद्ध तरीके से आना जाना जारी है, और यही वजह है कि लोग सीखने का यहाँ प्रयास करते हैं, और फील्ड में जाकर जब वो धरातल पर उतरेंगे, जब मतदाताओं से रूबरू होंगे, पब्लिक से, जनता जनार्दन से रूबरू होंगे, तो ये जो यहाँ से सीख के जाएंगे वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। और बहुत अब देखेंगे निरंतर तौर पे आप देख रहे होंगे बराबर लोगों का यहाँ पर आना जाना जारी है। आप और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। वो एक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है, सबसे अहम बात यह है कि आपको जब आप फील्ड में जाएंगे, सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, और जब आप भाषणबाजी करेंगे, किसी मंच पर बैठेंगे, सर कैसे देखते हैं आज का विषय? देखिए, क्या सिखा रही है? हम सब में लगातार सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पद्धति है, हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, वर्ग लगते हैं, उसी का एक पार्ट है। और मैं समझता हूँ वर्ग पर आकर हम लोगों को और सीखने का अवसर मिला है, जिससे आने वाले समय में हम लोग। बेसिक बात क्या निकलकर सामने आई है 3 दिन में? क्या देखिए, वर्ग के विभिन्न विषय रहते हैं, उन विषयों पर सबको जानकारी हो और हमारे कार्य में और निखार कैसे आए।
नहीं तो ये सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया है क्या, और मंत्रियों में और विधायकों में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ग हमारी रूटीन प्रक्रिया का पार्ट है। हर 5 साल के कालखंड में वर्ग होते ही है। तो विधायक सांसदों का, मंडल के कार्यकर्ताओं का, जिले के कार्यकर्ताओं का, सबका, हर क्षेत्र का, हर श्रेणी के कार्यकर्ताओं का वर्ग होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, आज तीसरा दिन है महात्मा प्रतिशत, आप भी सर आ जाइए, आप भी विधायक ही हैं। सांसद सर, कैसे देखते हैं आज का तीसरा दिन? कितना महत्वपूर्ण? प्रशिक्षण जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें प्रवीणता लाने के लिए आवश्यक होता है, और हर स्टेज पर राजनीतिक अनुभव चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन हमसे ज्यादा अनुभवी लोगों का यदि विचारों का हमें प्राप्ति होती है तो वो हमारे काम करने के तरीके में सुधार भी करती है, और इसके कारण हम एक लोकप्रिय जन नेता कैसे बन सकते हैं, इस तरह से हमें सुधार मिलता है। आज सांसद जी ने बोल दिया तो हमारी जरूरत क्या है। कैसे देखते हैं सर? हम लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर से बहुत लाभ हुआ है, और ये रिपीटिशन होते रहना चाहिए। इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के व्यूज जानते हैं, और साथ ही जो लीडरशिप है उनके साथ सिर्फ भाषण नहीं होते, इंटरेक्शन होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, और हम लोग नई ऊर्जा के साथ वापस जाएंगे। नई ऊर्जा के साथ वापस आएंगे। प्रतीक, आप साफ तौर पर देखेंगे कि जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, कितने वरिष्ठ हो, जब वो यहाँ आते हैं तो बिल्कुल विद्यार्थी बन के आते हैं। यही वजह है कि भाजपा की जो कार्यशैली है, भाजपा की जो परंपरा है, वो कहीं न कहीं संघ की पृष्ठभूमि पर चलती है, और इसी यही कारण है कि संघ में अनुशासन। अरविंद जी, भाजपा में किस प्रकार का अनुशासन, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें इस प्रशिक्षण के दौरान क्या मंत्र दिया गया है? कोई भी कुछ बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पे कहेंगे, क्योंकि अंदर जब बातचीत होती है तो कहीं न कहीं, क्योंकि कुछ बहुत सारे मुखर विधायक और सांसद होते हैं, वो तो बात भी कर लेते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन वहां जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन्होंने कहा है तोल मोल कर बोल, कम बोले, अच्छा बोले। यही वजह है कि ये प्रशिक्षण शिविर में ये लोग सीख के जा रहे हैं, और बाहर निकल के मीडिया से कभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैं तो घेर लेते हैं उनसे, जब हम बुलवा लेते हैं। सर, क्या बात है, बहुत कम लोग बोल रहे हैं, आप जिससे पूछो बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात भी कर ले रहे हैं हम लोग। कोई मना किया गया क्या? बोलना नहीं है कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभ्यास वर्ग जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सदैव काम करते रहे। हम पार्षद बने, महापौर बने, विधायक बने, सांसद बने, परंतु कार्यकर्ता बोध हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी कार्य पद्धति कैसी होती है, अलग अलग सत्र के अंदर पार्टी के वरिष्ठ सीनियर लीडर्स ने का मार्गदर्शन मिला है। निश्चित रूप से उसके ऊपर हम सभी लोग अमल करेंगे, हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो, समाज की सेवा करेंगे जनप्रतिनिधि रूप में। ये आरोप लगाया है कि क्या सीखने को पहले सीखे हुए नहीं थे क्या? ये तो कांग्रेस को अपने ही कांग्रेसी नेताओं से ट्रेनिंग लेना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन, वानप्रस्थ की ओर जाके करना चाहिए। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस को खुद ही चिंतन करना चाहिए, और कहीं न कहीं जितने भी लोग यहाँ पर विधायक और सांसद आ रहे हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर है, और यही कारण है कि यहाँ पर तो लगातार जो है वो सांसद और विधायकों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिल रहा है, और एक के बाद लगातार सांसद और विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो पचमढ़ी में भाजपा के शिविर का आज तीसरा दिन है, जिसमें अंतिम सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।